गोल्ड बीज और सिल्वर बीज को देखिए सर। गोल्ड बीज इज अगेन अप 2%, सिल्वर बीज इज अगेन अप 2.5%। आई थिंक सिल्वर बीज को जब हमने ट्रैक करना शुरू किया था ना सर, तो दे वर कोटिंग अराउंड 80 सब 80 लेवल्स, एंड लुक एट इट 143। एंड ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, 2 महीने ही हुए हैं आई थिंक, सिल्वर बीज वेर अराउंड दीज लेवल्स ऑफ कुछ 80 समय पहले रुपीज। तक सिल्वर बीज में लिक्विडिटी का इशू भी होता था। अब तो वो भी नहीं है। अब वो भी नहीं है, अब लोग उनके पीछे भाग रहे हैं जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर ने रैली किया है। हम्म, क्योंकि पूरे ग्लोबल जो डिमांड आई है, इकोनॉमीज जिस तरीके से कंट्रीज बाय कर रहे हम्म, हैं, अपना गोल्ड का ट्रेजर इंक्रीज कर रहे हैं, फिजिकल गोल्ड का। और ये सभी चीजें हो रही हैं करेंसी डोमिनेंस को हटाने के लिए। और अपने पहले जैसे देखा जाता था किसके पास डॉलर रिजर्व कितना है, यूएस डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, उससे एक इकोनॉमी की वेटेज और वैल्यू बनती थी। अब एक ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है कि किसके पास गोल्ड रिजर्व कितना है, क्योंकि सबको हम्म, आई थिंक, जो मैं समझ पा रहा हूँ उसके पीछे का मुख्य मेजर रीजन ये है कि चारों तरफ से कुछ ना कुछ युद्ध जैसी स्थिति बनती हुई आ रही है। तो एवरीवन वांट्स टू कीप दोज थिंग्स इन देयर पॉकेट्स जो कि सदाबहार हैं, एंड अ पेपर करेंसी ऑफ कोर्स कैन नॉट रेप्लिकेट द शाइन ऑफ गोल्ड। ऑफ द गोल्ड, करेक्ट, वेरी ट्रू। अगला सवाल ले लेते हैं, और अगला सवाल है अनुज सिंह का। वो पूछते हैं, मेरे पास नायका के शेयर है, 205 की रेट में लिए हैं, 501 शेयर है, 1 साल का व्यू रखता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? और नायका में आज जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि बिजनेस अपडेट बहुत ही अच्छा आया है। उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम में है नायका भी, पेटीएम भी, ये सब स्टॉक्स में आज अच्छा मोमेंटम है। नायका एट 205 और 501 शेयर, क्या करना चाहिए? ये आने वाले 2 क्वार्टर्स में उम्मीद कर रहा हूँ नायका और अन्य कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लग्जरी एफएमसीजी के लिए अच्छे जाएंगे। फेस्टिव सीजन चलते हैं ये, और ये पूरे साल के एंड तक ये चीज चलेगी। देयरफॉर आई थिंक ये अभी बिल्कुल अच्छा समय है उन्हें अपना इस स्टॉक के अंदर निवेश जारी रखना चाहिए। 275 280 का भाव मैं उम्मीद कर रहा हूँ। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर मुझे इस साल के एंड तक ही देखने को मिल जाए। मेरी तरफ से होल्ड की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग चाहें तो थोड़ा सा अगर 5-10 रुपए नीचे मिल जाए तो फ्रेश बाइंग के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है। इब्राहिम का सवाल है, उनका सवाल बीएचईएल पे है। 245 की खरीद है, शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, आपसे जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए? करंट लेवल पे ही चल रहा है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ शायद उन्होंने आजकल में ही लिया होगा, ट्रेडर हैं वो। अभी होल्ड रखना चाहिए। 238 रुपए का एक क्लोजिंग स्टॉप लगाएं, अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 252 और 258 के दो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें नियर टर्म के लिए। अगर आप 2-4 महीने इसे टिका लेंगे तो 270 की भी पॉसिबिलिटी है। ओके, अगला सवाल जो है वो नाम नहीं लिखा उन्होंने, दो बड़े ही हाई वैल्यू स्टॉक्स पे है। एक है 3M इंडिया, उनकी खरीद है 30,800 पे। वो पूछते हैं 36,000 का आंकड़ा कब आएगा? और दूसरा है पावर इंडिया, 20,200 पे। वो पूछते हैं 26,000 का आंकड़ा कब आएगा? क्वांटिटी ऑफ शेयर्स इज लेस बट द वैल्यू इज हाई, सो हाई वैल्यू शेयर्स में आपकी रणनीति क्या होगी? 3M इंडिया एंड पावर इंडिया। 3M इंडिया वैल्यूएशन फ्रंट पे स्लाइटली ऑन द हायर साइड पे ही है। बिजनेस ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो 8-10% के आसपास का इनका बिजनेस ग्रोथ चल रहा है, जो कि इस हम्म, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव के हिसाब से बुरा नहीं है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी एक कंसर्न जरूर बना हुआ है। टॉप लाइन में इंक्रीज है बट मार्जिन्स थोड़ा सा, मार्जिन्स आर ऑल्सो फाइन। उन्हें अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। इस शेयर के अंदर ओके, रिवर्सल आ जाएगा। अपनी ओके, पोजीशन को होल्ड रखें, थोड़ा सा टाइम दें, 2 से 3 क्वार्टर्स का समय दें, 36,000 का उन्हें लेवल दिख जाएगा। ओके, एंड पावर इंडिया? हाँ, पावर इंडिया को और मैं देख लेता हूँ। पावर इंडिया इज गुड इन ऑल एस्पेक्ट्स। थोड़ा सा डिप मिले तो और एक्यूमुलेट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। 16,800 के आसपास का लेवल अगर दिखाई दे जाए तो, नहीं मिलता है तो इट इज बेटर टू होल्ड ऑन। 20,400 के ऊपर निकलता है तो एक इंटरमीडिएट ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, वहां पे चाहे तो अपनी पोजीशन थोड़ी और ऐड कर सकते हैं अगर स्पेस कैश है तो। ओके, अगला सवाल जो है वो पता नहीं किस हैंडल से लिखा है, मैं नाम नहीं लिखा, प्लीज अपना नाम साफ तौर पे लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम नाम भी ले पाएंगे आपका। स्टॉक जो है वो है एलेम्बिक फार्मा। एलेम्बिक फार्मा के बाय प्राइस 1099, 2 से 3 महीने का व्यू रखते हैं, आपसे राय मांगते मैंने बाइंग प्राइस क्या बताया आपने? हैं। 1099।
कि मैं एलम्बिक लिमिटेड देख गया, एक सेकंड दीजिए। एलेम्बिक फार्मा। एलम्बिक फार्मा का 910 का है। आई थिंक 10 से 1% के करीब उनके बाइंग प्राइस के नीचे चल रहा है शेयर, तो चिंता होना लाजमी है। फार्मा स्टॉक्स जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ भी इस पर्टिकुलर स्टॉक का भी वही कुछ हाल है। अ, दिक्कत है यहाँ पे, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें तो ज्यादा अच्छा होगा। स्टॉप लॉस रहेगा 880 रुपए का, 880 का स्टॉप के साथ अपनी पोजीशन होल्ड करें। अंडर परफॉर्म है, मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, अपने हायर लेवल्स पे होल्ड नहीं कर पा रहा है। ऑल हाइज रीसेंट टॉप्स वर सोल्ड ऑफ, सारे के सारे नेगेटिव संकेत, सेक्टर भी वीक लग रहा है, तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना बेहतर होगा। अगला सवाल है दिलीप व्यास जी का। वो पूछते हैं मॉसशिप टेक्नोलॉजी के बारे में। मॉसशिप लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेश एंट्री कहाँ पे करनी चाहिए, प्लीज सर से पूछिएगा। तो सर, मॉसशिप में लॉन्ग टर्म के लिए कहाँ पे एंट्री करनी चाहिए? निवेशक भी बहुत अच्छा सा वो ढूंढ ढूंढ के स्टॉक्स चुनते हैं उसके लिए। ऑलरेडी एक अपमूव आ चुका है, यहाँ से अब कंसोलिडेट होना चाहिए स्टॉक मेरे हिसाब से। अभी वेट करें, ये लेवल्स बाइंग के लिए उपयुक्त नहीं लगते। थोड़ा सा डिप मिले तो ही कंसिडर करें फ्रेश ऐड करने के लिए। अगर आपने अपनी पोजीशन ऑलरेडी ले ली है तो 238 रुपए का स्टॉप लगाएं। अभी निवेश की सलाह नहीं है इस शेयर। ओके, अवनीश चौधरी जी का सवाल है। वो पूछते हैं एरिडा के बारे में। बहुत तंग आए हैं स्टॉक को लेके, जिस हिसाब से उन्होंने मैसेज लिखा है। लिखते हैं एरिडा के Q2 के रिजल्ट्स कैसे रहेंगे? 2 साल से फंसा हुआ हूँ। 178 पे लिया था, 4056 शेयर है, एवरेज करके पहुंचे हैं 145 से 161, ऊपर ही नहीं आ रहा। मुझे क्या करना चाहिए? ही इज लाइक फ्रस्ट्रेटेड। हाँ, एक ऐसा स्टॉक था इरिडा जिसने जब अपना लिस्टिंग के बाद काफी धूम मचाई थी, और काफी ब्रोकिंग हाउसेस, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज बुलिश भी थे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। काफी लोगों के पास, काफी निवेशकों के पास इसके शेयर्स हैं। अभी जिन लेवल्स पे ये स्टॉक अवेलेबल है, काफी फेयर वैल्यू नजर आते हैं करंट लेवल्स हमें। अपने निवेश को होल्ड करें। अगर नुकसान हो रहा है तो भी पैनिक ना करें, ये एग्जिट होने वाले लेवल्स नहीं है। यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हमें ब्राइट नजर आ रहे हैं। आने वाले 2 से 3 क्वार्टर्स में आपको रिवर्सल दिख जाना चाहिए। 180 के ऊपर मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस शेयर के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। 220 225 तक का वो एक लेवल होगा, अगर आपको कुछ ऑफलोड करने हो तो उस टाइम पे आप आके ऑफलोड करें। ये सब चीज होने में हो सकता है अभी 4-6 महीने का समय लग जाए, बट स्टॉक अभी अच्छे लेवल्स पर है, पोजीशन एग्जिट नहीं करनी चाहिए ऐसे। मुकेश का सवाल है। वो पूछते हैं दो स्टॉक्स के बारे में। एक है अशोक लेलैंड, दूसरा है JSW इंफ्रा। 50-50 शेयर है, 20% का प्रॉफिट में हूँ, क्या करूँ? बेच के निकल जाऊं या निवेशित? अशोक लेलैंड अगर आपने 3-4 महीने के हिसाब से सोच के लिया हुआ है तो यस, निकल जाइए। यहाँ से एक डिप आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ये शेयर लगभग 125 तक नीचे आ सकता है। वहां पे आप चाहें तो एक बार दोबारा ले लें, अगर ट्रेडिंग करनी है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनेगी 125 120 के अराउंड। फिलहाल आप चाहें तो एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा शेयर कौन सा बताया था मैम? JSW इंफ्रा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी एक लंबे समय से एक रेंज में ही फंसा हुआ है, ब्रेकआउट की कोशिश की बट फिर फिजल आउट हो गया। मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा एक स्टॉप लॉस लें 294 रुपए का। अगर वो निकलता है तो ओके। सिंपली एग्जिट हो जाए, डोंट गिव अ सेकंड थॉट। ओके, विशेष मणि त्रिपाठी जी का सवाल है। वो पूछते हैं वरुण बेवरेजेस को लेके। वरुण बेवरेजेस और हैप्पीएस्ट माइंड में 20% और 22% का लॉस हो रहा है। इससे निकल कर ब्लू जेट हेल्थ केयर या KPI ग्रीन्स में एंट्री ले सकते हैं क्या? उन्होंने आपको स्टॉक्स भी सुझाव दिए हैं, इससे आपसे पूछ रहे हैं कि क्या वो स्वैप कर सकते हैं वरुण बेवरेजेस और हैप्पीएस्ट माइंड से निकल के ब्लू जेट हेल्थ केयर और KPI ग्रीन्स में एंट्री? ब्रिजेस प्रेशर में है। एक ऐसी कंपनी जो एक स्ट्रेट बादशाहत उसने रखी अपनी। अब करेक्ट। रिलायंस ने कैंपा के अनाउंसमेंट से जिस तरीके से आए हैं, काफी कुछ डेंट किया है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को भी।
अभी ये नहीं कहूंगा कि करंट बिजनेस को डेंट कर दिया, लेकिन फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सर्टेनली डेंट हुए हैं। रिसेंटली कैंपा, रिलायंस ने अपने कैंपा ब्रांड में ही अपना वाटर, मिनरल वाटर भी लॉन्च कर दिया है, एंड वो रिलेटिवली चीपर प्राइस पे है। एंड आई सीरियसली थिंक दैट जिस अट्रैक्टिव प्राइसिंग पे वो बॉटलिंग की गई है, वो हम्म। सर्टेनली डेंट करेंगे फ्यूचर को। तो आने वाले समय में भी और पेन और प्रेशर देखा जा सकता है। तो स्विच ओवर की रणनीति जो ये बना रहे हैं वो सही रणनीति है। अभी जो दो ओके। स्टॉक उन्होंने बताए हैं उन दोनों का ही मेरे पास ट्रैकिंग नहीं है, और मैं ओके। निवेशक के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये चीज ट्रेडिंग एक अलग चीज है। तो देयरफॉर मैं उन पे तो कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक दो शेयर्स उन्हें दे सकता हूँ। थोड़े अलग हैं, भिन्न हैं इस कैटेगरी से, लेकिन इन्हें हम्म। रिटर्न दे जाएंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत ही अच्छे लेवल पर है, एक अच्छे अपमूव के बाद डिप आ चुका है। आज के 5% को इग्नोर कीजिए, अ लॉट मोर इज देयर टू कम। ये बीएसई के शेयर को आप ले सकते हैं। सिंपली मान के चलना है कि कुछ ही समय पहले जो स्टॉक हमें 3,000 का था, आज आपको 2,200 रुपये पे मिल रहा है। यहाँ पे इसे ले लीजिए, सॉरी। साल डेढ़ साल का समय अगर आपने दे दिया, तो मुझे पूरी उम्मीद है ये 3,000 के लेवल को तोड़ के एक नई ट्रेजेक्टरी में आपको दिखाई देगा। अगर उससे लंबे समय और रख सकते हैं तो ये शेयर और अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। एक तो पीएससी, दूसरा? दूसरा आप बैंकिंग शेयर्स को कंसिडर कर सकते हैं, हम्म। और फाइनेंस पैक को भी। श्रीराम हम्म। फाइनेंस पे हम लगातार बुलिश रहे हैं। इन लेवल्स पे ओके। भी मैं एक बुलिश अप्रोच रखता हूँ। पीएसयू बैंकिंग पैक, मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं आके हॉल्ट करना चाहिए। 20 से 30% का अपमूव देखने को मिल चुका है, वो हॉल्ट होके कंसोलिडेट होके कुछ प्रॉफिट टेकिंग मिले तो उन्हें कंसिडर कीजिए। द टॉप 5 पीएसयूज ओनली। छोटे वाले जो हैं उन्हें छोड़िए, स्टेट बैंक, कैनरा, पीएनबी, बैंक बड़ौदा, इनके साथ रहिए। ये आपको ओवर द ईयर्स अच्छे रिटर्न्स देंगे। जिस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक के अभी बिजनेस अपडेट्स आए हैं, डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों ही फ्रंट्स पे 10% के ऊपर की ग्रोथ पोस्ट की है। दीज आर वेरी स्मार्ट फिगर्स। और पीएसयू बैंक के अंदर 10% का ग्रोथ आना अच्छी अच्छी फिगर है ये। साथ ही साथ में जिस तरीके के गवर्नमेंट के आगे चलती हुई चीजें गई हैं, उसका भी हमें इम्पैक्ट आने को मिलेगा। लोन इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा जीएसटी कट से, खासकर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स पे जो कट हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट कार्स। तो जब कार लोन्स के अंदर आगे चल के इस चीज में जो वृद्धि की उम्मीद है।